गुड मॉर्निंग बच्चों। चलते हैं नया एक्सरसाइज 10.2 क्लास 8 का। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना। और उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देख लें, ताकि हर क्वेश्चन जो ये आपको बताने वाला हूँ आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है ना। आप समझ जाओ, ताकि कहीं पे भी आपको इस टाइप की ये क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बिल्कुल आसानी से कर दो। ठीक है ना। और आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को देख के ही ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि बड़ा ही अच्छे इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना। ये कोई नंबर है यूजर फॉर्म में है। ठीक है ना। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या एक रूल्स होता है। रूल्स क्या होता है, कोई भी वो है m इंटू की पावर n, m इंटू 10 की पावर 10⁻n। ये m क्या है, m क्या है, m क्या है, m यहाँ पे क्या है, एनी इंटीजर नंबर। m कोई भी इंटीजर नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना। m कोई भी इंटीजर नंबर हो सकते हैं, पर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है, m जो है क्या होना चाहिए, m जो है वन से या तो बड़ा हो या तो 1 के बराबर हो। यानी m जो है क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और लेस देन 10, 10 से लेस होना चाहिए। सॉरी, 10 से लेस होना चाहिए। टेन से लेस होना चाहिए, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, या 1 के इक्वल भी चलेगा, पर 10 से छोटा होना चाहिए, यानी 9 होना चाहिए। 9 तक, 1 से लेके 9 तक होना चाहिए। ठीक है ना। ये कोई नंबर्स होना चाहिए जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है ना। तो चलते हैं, इसी को ध्यान में रखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। क्या है, 0.000000000085। ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो जैसे ये पॉइंट है। ठीक है ना। सिंपल इस फॉर्म में अगर आपको ये पॉइंट रिमूव करना है, ठीक है ना, तो पॉइंट रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, अपॉन में 1 लिखना है, और डेसिमल यानी पॉइंट के बाद जितने नंबर्स है उतने क्या करने हैं, जीरो लगा देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लगा सकते हो ना। यानी क्या हो जाएगा, 8 5 बाई 13 जीरो, यानी 1 10 की पावर 13 है, तो क्या लिख सकते हैं, 13 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है ना। आप देखो, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कह रहा है, 85 नहीं ले सकते हैं। हमें क्या ले सकते हैं, ये जो m है, जो इंटीजर्स है, ये क्या हो, 10 से छोटा हो, और 1 से, और 1 से ग्रेटर हो। 10 से छोटा क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8.5। ठीक है ना। 8.5, यानी ये जो पॉइंट आ गया, ये पूरा पॉइंट को रिमूव नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 8 पे लगा देंगे। तो 8 पे लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जीरो रिमूव हो जाएगा। यानी यहाँ कितने आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर
12। ठीक है ना, यानी ये क्या हो गया, अगर इसको हम ऊपर ले आए, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8.5 इंटू, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, इसका एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉइंट रिमूव करना है। ठीक है ना, पॉइंट रिमूव करना है, और ऊपर जो इंटीजर्स आ रहा है, जैसे कि रूल्स है क्या है, एम कोई अगर इंटीजर्स है तो एम की वैल्यू 1 से लेके 9 तक हो सकता है, मतलब 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से ग्रेटर, 10 या 10 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना ही 1 से छोटा हो सकता है। तो ये क्या हो गया 8.5, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, ऐसे लिखना है। सेम सेकंड पार्ट भी देखते हैं। सेकंड पार्ट भी क्या है, 0.000000942 है। ठीक है ना, इसमें भी हम अगर पॉइंट रिमूव करें, ठीक है ना, सेम उसकी तरह करना है। देखो लास्ट तक पॉइंट रिमूव नहीं करना है आपको, कहाँ पॉइंट रिमूव करना है, ये 9.42 पे। ठीक है ना, 9 के बाद पॉइंट लगाना, क्योंकि ये जो नंबर है, इंटीजर जो नंबर है, ये 10 से 10 और 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा क्या हो जाएगा 9.4। तो इसको ये यहाँ पे आप क्या लगाओगे, जितने नंबर से उतने लगाओगे। जैसे ये करोगे, अगर हम ऊपर लगाएंगे 9.42, तो इस कितना जीरो लग जाएगा 9.42, यानी 42 के बाद वो लग रहा है ना, तो 2 अंक छोड़ के जितने नंबर है 2 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपॉन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, सेम उसको ऐसे ही कर दो, क्या हो जाएगा 9.42 अपॉन 10 टू दी पावर 12। ठीक है ना, इसको फिर ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 9.42 इंटू 10 टू दी पावर -12। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, ये बस आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। ठीक है ना, आप चाहो तो ये लिखा है, सीधा कैलकुलेशन करके वो लिख दो। ठीक है ना, आप देखो इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट्स में लिखना है। क्यों, क्योंकि ये जो इंटीजर्स है वो क्या होना चाहिए 1 से ग्रेटर तो होना चाहिए, पर 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा होने के लिए कहाँ लगेगा, 0.6 के बाद, 1 डिजिट्स के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 पॉइंट कितना 0 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इंटू 15 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। आप इसको क्या लिखो, आप इसको लिखो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर कितना है 15। ठीक है ना, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते क्यों है, क्योंकि पढ़ने में, लिखने में, समझने में, कंपेयर करने में इजी हो जाता है। ठीक है ना, अब आप देखो अगला भी वही है। देखो 0.00000000837। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें अगर हम पॉइंट रिमूव करें तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 837 डिवाइडेड बाय कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो हमें जो है पॉइंट जो है रिमूव नहीं करना है, क्योंकि इंटीजर 807 नहीं करना है। तो इंटीजर कितना करना है 8.37। तो इसको क्या लिख सकते हैं
8.37 into 100 divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो क्या हो गया 8.37 डिवाइडेड बाय कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 टू द पावर 9 ये ऊपर आगे क्या हो जाएगा 8.37 इंटू 10 टू द पावर -9 ठीक है ना ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो अगला क्या है 31260000 ठीक है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें भी पॉइंट्स हमें कहाँ लगाना इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3.186 इंटू कितना कितने से मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ठीक है ना 10 तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको 3.186 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 टू दी पावर 10 ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 जिसको आपको मैंने डिटेल से बताया कि कैसे करते हैं ठीक है ना पॉइंट्स। ये पॉइंट जो है ये नहीं कि जितने नंबर ऊपर लिख दिया और उसके बाद 10 का नहीं ये जो इंटीजर्स आप लिख रहे हो ये ठीक है ना ये एम के फॉर्म में ये क्या है हमको इंटीजर्स है ना ये जो है इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और स्मॉलर देन 9 होना चाहिए ठीक है ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या कर यहाँ पे नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि ये 94.2 हो जाएगा ठीक है ना। यहाँ पे इस तरफ नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि ये 0.8 जो है 1 से छोटा हो जाएगा या इधर नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स है इसको आपको फॉलो करना है ठीक है ना। इसको फॉलो करते हुए ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो के लिए लाइक जरूर करें ठीक है ना चैनल को सब्सक्राइब करें